अविद्या के विनाश हेतु साधनों का वर्णन। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, ब्रह्मन, अविद्या के प्रभाव से उत्पन्न हुआ जो पुरुष का गहन एवं महान अंधापन है, उसका निवारण कैसे होता है? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन, जैसे ओस या पाले की एक कणिका सूर्य का दर्शन होने से क्षण मात्र में नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार परमात्मा का साक्षात्कार होने से इस अविद्या का तत्काल नाश हो जाता है। ये अविद्या संसार रूपी पर्वत शिखरों के तटवर्ती स्थानों में जो गहन दुख रूपी कांटों से सुशोभित होते हैं, अपने साथ देहाभिमानी जीव को तभी तक नीचे गिराने के लिए आंदोलित करती रहती है जब तक उसका विनाश करने वाली और मोह को क्षीण बना देने वाली परमात्मा साक्षात्कार की इच्छा स्वयं ही उत्पन्न नहीं हो जाती। जैसे सभी दिशाओं में 12 सूर्यों के एक साथ उदित होने पर छाया अपने आप नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार ज्ञान स्वरूप सर्वव्यापी परमात्मा का साक्षात्कार होने पर यह अविद्या स्वयं ही विलीन हो जाती है। रघुनंदन, बाह्य विषयों की इच्छा मात्र को यहाँ अविद्या कहा गया है, क्योंकि अविद्या से ही इच्छा उत्पन्न होती है। इच्छा मात्र का नाश ही मोक्ष कहलाता है। वह मोक्ष संकल्प के अभाव मात्र से सिद्ध होता है। जैसे सूर्य का उदय होने पर रात न जाने कहां चली जाती है, उसी प्रकार परमात्मा के यथार्थ ज्ञान का उदय होने पर अविद्या न जाने कहां विलीन हो जाती है। श्री राम जी ने पूछा, ब्रह्मन, ये जो कुछ भी दृश्य प्रपंच है वह अविद्या से उत्पन्न होने के कारण अविद्या ही है, और वह अविद्या परमात्मा के चिंतन से नष्ट हो जाती है। तब कृपा पूर्वक यह बताइए कि वह परमात्मा कैसा है? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम, जो विषयों के संसर्ग से रहित असाधारण और अनिर्वचनीय चेतन तत्व है, वह परमेश्वरी आत्मा या परमात्मा शब्द से कहा गया है। निष्पाप श्री राम, ब्रह्मा से लेकर कीट पतंग एवं पेड़ पौधों तक जो ये तृण आदि रूप जगत है, वह सब सदा परमात्मा ही है। यह अविद्या कहीं नहीं है। यह सब नित्य चैतन्य घन अविनाशी एवं अखंड ब्रह्म ही है। यह मन नाम की कोई दूसरी कल्पना है ही नहीं। यहाँ तीनों लोकों में ना कोई जन्म लेता है और ना मरता ही है। जन्म मरण आदि भाव विकारों का कहीं अस्तित्व ही नहीं है। इस संसार में केवल अद्वितीय एकमात्र ज्ञान स्वरूप समान भाव से सब में व्यापक अखंड और विषय संसर्ग से रहित सच्चिदानंद घन परमात्मा ही है। उस नित्य सर्वव्यापी शुद्ध चैतन्य घन सब प्रकार के उपद्रवों से रहित शांत सर्वत्र संभाव से स्थित निर्विकार विज्ञान स्वरूप परमात्मा में जो ये आवरण सहित जीवात्मा चिन्मय स्वभाव से भिन्न जड़ विषय रूप जगत की स्वयं कल्पना करके दौड़ता है, वह अविद्या रूप आवरण से मलिन हुआ चेतन जीवात्मा ही मन के रूप में परिणित होने के कारण मन नाम से कहा गया है। जो संसार वास्तव में कुछ नहीं है, वह एकमात्र अद्वितीय सर्वव्यापी शांत स्वरूप परमात्मा में संकल्प मात्र से ही उत्पन्न हुआ है। अतः जैसे अग्नि की ज्वाला जिससे उत्पन्न हुई उसी वायु से शांत हो जाती है, उसी तरह संकल्प से उत्पन्न हुई यह सृष्टि संकल्प से ही नष्ट हो जाती है। भोगाशा रूपता को प्राप्त हुई वह अविद्या एकमात्र असंकल्प रूप पुरुष प्रयत्न द्वारा लय को प्राप्त होती है। मैं कृष्ण अत्यंत दुखी हूँ, बंधा हुआ हूँ तथा हाथ पैर आदि अवयवों से युक्त हूँ। इस भावना के अनुरूप व्यवहार से जीवात्मा बंधन में पड़ता है। मेरा दुख से कोई संबंध नहीं है, ये शरीर भी मेरा नहीं है। भला
किस आत्मा को बंधन प्राप्त हुआ है? किसी को भी नहीं। आत्मा नित्य मुक्त स्वरूप है। इस भावना के अनुरूप व्यवहार से जीवात्मा की मुक्ति होती है। नेत्रों की ही अपनी दर्शन शक्ति का क्षय होने पर अर्थात अत्यंत दूरता के कारण दर्शन शक्ति के कुंठित हो जाने पर जो वस्तु स्वभाव से अदर्शन रूप अंधकार उदित हुआ है, वही आकाश की नीलिमा के रूप में दृष्टिगोचर होता है। ये जान लेने पर जैसे आकाश में कालिमा दिखने पर भी ये वास्तव में कालिमा नहीं है, ऐसी बुद्धि सुदृढ़ हो जाती है। वैसे ही अविद्या रूपी अंधकार को भी समझना चाहिए। जैसे स्वप्न में हाय मैं दुख से नष्ट हो गया, इस संकल्प से मनुष्य दुख से नष्ट सा होने लगता है, और मैं जाग गया हूं, इस संकल्प से वह स्वप्न के दुख से छुटकारा पाकर सुखी हो जाता है। उसी प्रकार मन विषय के संकल्प से मूर्ता को प्राप्त होता है, और विज्ञान स्वरूप उदार परमात्मा के संकल्प या चिंतन से वह विज्ञानमय ब्रह्म भाव की ओर अग्रसर होता है। मैं अज्ञानी हूं, ऐसे संकल्प से यह अनादि अविद्या एक क्षण में प्रकट होती है, और विस्मरण अर्थात संकल्प वासनाओं के मूलोच्छेद से यह विनाशशील अविद्या सर्वथा नष्ट हो जाती है। जो दृश्य पहले ही नहीं था वह आज भी नहीं है, और जो ये भासित हो रहा है वह शांत अद्वितीय निर्विकार एवं निर्दोषी ब्रह्म ही है। अतः कभी किसी के लिए किसी तरह और किसी भी कारण से ब्रह्म के अतिरिक्त दूसरी कोई मननीय वस्तु नहीं है। इसलिए आदिर अंत से रहित निर्विकार ब्रह्म में पूर्णतः स्थित हो जाना चाहिए। उत्तम बुद्धि के द्वारा परम पुरुषार्थ का आश्रय लेकर प्रयत्न पूर्वक चित्त से भोगाशा भावना को जड़ मूल सहित उखाड़ फेंकना चाहिए। महान मोह अज्ञान ही जरा और मरण आदि का कारण है। जो वस्तु कार्य रूप से प्रकट होती है वह सब सैकड़ों आशा पाशों से उल्लासित होने वाली वासना का ही विस्तार है। ये मेरे पुत्र है, ये मेरा धन है, ये मैं हूं, ये मेरा घर है। इस प्रकार के इंद्रजाल से ये वासना ही वृद्धि को प्राप्त होती है। तत्वज्ञ श्री राम परमात्म तत्व के सिवा दूसरी कोई वस्तु कभी सत्य नहीं है। अतः वास्तव में मेरा और मैं ये दोनों ही नहीं है। रघुनंदन ज्ञानी की दृष्टि में अविद्या नहीं है। आकाश, पर्वत, समुद्र, पृथ्वी और नदी रूप जो अविद्या है वे अज्ञानी की ही दृष्टि में है। ज्ञानी की दृष्टि में तो आकाश आदि के रूप में ब्रह्म ही अपनी महिमा में स्थित है। आओ, ये कितने आश्चर्य की बात है कि जो सत्य है उस ब्रह्म को तो लोग भूल गए ही, और जो असत्य अविद्या नामक वस्तु है उसी का निश्चित रूप से निरंतर स्मरण हो रहा है।